नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की जो प्रमुख महिला है, उत्तराखंड की प्रमुख महिलाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जिया रानी का आपने नाम सुना ही है। बड़ी प्रसिद्ध महिला रही हैं उत्तराखंड के इतिहास में। इनका जो वास्तविक नाम था, जो बचपन का नाम था, वो था मोला देवी। क्या नाम था? मोला देवी। और इनको पिंगला या पयोला भी कहते थे। पिंगला या पयोला भी बोलते थे। और इनका मूल नाम क्या था? मोला देवी, बचपन का। ये जो थी, अमरदेव पुंडीर की ये पुत्री थी, जो हरिद्वार के शासक थे। कहीं कहीं लिखा है कि मालवा के शासक थे। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि मालवा के शासक का हरिद्वार पर कब्जा हो गया हो, हरिद्वार भी उनके राज्य में शामिल हो गया हो। देखिए, 1192 के बाद जब तुर्कों ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो तुर्कों का उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर कब्जा हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी 2 शताब्दियों तक अमर सिंह जो ये उत्तराखंड पर जो ये पुंडीर वंश का शासन ये चलता रहा। तुर्कों के 1192 के बाद भी 2 दशकों तक पुंडीर शासन यहाँ पर चलता रहा। ओके। और तुर्कों ने फिर इन पर आक्रमण करना शुरू किया और अमरदेव पुंडीर पर आक्रमण किया। इनकी सहायता जो है प्रीतम देव, जो खैरागढ़ के शासक थे, प्रीतम देव जो खैरागढ़ के शासक थे, कहीं कहीं इनका नाम पृथ्वीपाल भी मिलता है, और ये कत्यूरी शासक थे। इन्होंने इनकी सहायता के लिए अपने भतीजे को भेजा और इनकी सहायता की। इसके बाद प्रीतम देव ने क्या काम किया? अमरदेव पुंडीर ने क्या काम किया? अपनी बेटी मोला देवी का विवाह किनसे कर दिया? प्रीतम देव से। प्रीतम देव से। देखिए, जो इस क्षेत्र में जो माता है, इस क्षेत्र में जो माता है, माता को जिया बोलते थे, इसलिए इनका नाम जिया रानी पड़ गया। प्रीतम देव की मृत्यु के बाद ये अपने पुत्र धामदेव की संरक्षिका के रूप में इन्होंने काम किया। इन्होंने गोला नदी के पास एक बहुत ही सुंदर बाग बनवाया, जिसको बोलते हैं रानी का बाग। रानी का बाग। ओके। अब रानी बाग को आप मैप में देखना, उत्तराखंड मैप में देखना, और इसको हाईलाइट करना। ठीक है। तो रानी बाग, गोला नदी भी आपको पता लग जाएगी कहाँ है। ओके। 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया और भयंकर नरसंहार मचाया। भयंकर जबरन धर्म परिवर्तन के जबरन। और इनकी एक सेना के एक टुकड़ी ने, इनके सेना के एक भाग ने जिया रानी पर भी अटैक किया। जिया रानी ने अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से उनको पराजित किया। लेकिन उनके सैनिक जो थे कुछ समय के लिए निश्चिंत हो गए। तभी उन्होंने दोबारा अटैक किया और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए ये पराजित हुए। और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जिया रानी को गुफा में शरण लेनी पड़ी। और ये गुफा प्रसिद्ध हुई रानी की गुफा। यहाँ पर इसमें एक मंदिर में जिया रानी का मंदिर भी इस गुफा में है। किंवदंती ये भी है कि जिया रानी जब चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जा रही थी, और जब ये गोला नदी में जैसे ही उतरी, तो तुर्क सेना ने इनको घेर लिया था। और जो तुर्क थे, इनके जो सुंदरता पर बहुत ही आसक्त थे। तो जैसे ही ये नदी में उतरी, तो इन्होंने जब देखा कि चारों तरफ से घिर चुकी है, तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए ये उसमें नदी में गोला नदी में ही समा गई। ये किंवदंती है। और आज भी कहते हैं कि उनके घाघरे का आकार का जो एक बड़ा विशालकाय जो पत्थर है, शिला है, वो आज भी वहाँ विद्यमान है। और ये कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध है और न्याय की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? यस। देखिए, वैसे तो आप लोग जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें पढ़ने से हमें पता लगता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने कितने बड़े बलिदान दिए हैं, कितने बड़े संघर्ष लड़े हैं, कितने बड़े बलिदान, चाहे कोई राजा रहा हो, चाहे कोई आम आदमी रहा हो, चाहे कोई रानी रही हो। आगे बढ़ते हैं। रानी कर्णावती। दरअसल क्या हुआ, 1631 में अल्मोड़ा युद्ध हुआ। 1631 में अल्मोड़ा युद्ध हुआ, और इनमें जो क्या है, इनके जो पति हैं महीपति शाह, ये शहीद हो गए। और पृथ्वीपति शाह जो इनके पुत्र थे 7 साल के, वो उनकी संरक्षिका के रूप में इन्होंने काम किया।
इस समय जो मुगल बादशाह था वो था शाहजहां। कौन था? यस, शाहजहां था। इसने नजावत खां को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किसको भेजा? नजावत खां को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और दून घाटी को इसने पूरा रौंद दिया, जबरदस्त, एकदम भयंकर कत्लेआम मचा दिया। और कालसी और बैराटगढ़ को भी पराजित कर दिया और उसको हिमाचल के राजा यानी कि सिरमौर के राजा को कालसी और बैराटगढ़ को दे दिया। तो इसका मतलब है हिमाचल के राजा ने उनकी सहायता की होगी। मुगल सेना जो है हरिद्वार को क्रॉस करते हुए मोहन चट्टी तक पहुंच गई और गढ़वाल की जो राजधानी थी श्रीनगर, गढ़वाल की जो राजधानी थी श्रीनगर, वहां पर अटैक करने वाली थी। तुरंत क्या काम किया? जो कर्णावती थी, इन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, अपने चातुर्य का, और इनको एक संदेश भिजवाया कि ठीक है भाई, हम आपकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, हमें 2 सप्ताह का समय दो और हम आपको 10 लाख भी देंगे। तो नजावत खान ने कहा ठीक है भाई, जब बिना लड़े इतना माल मिल रहा है और अधीनता भी स्वीकार करिए बिना कुछ नुकसान किए। तो लेकिन 1.5 माह बीत गए। इन्होंने क्या 1.5 माह बाद 1 लाख रुपए दिए। अब इसी दौरान इनके जो सैनिक थे उनमें ज्वर फैल गया और वो उनकी रसद भी खाने पीने की सब खत्म हो गई। इसका फायदा उठाया गढ़वाली सेना ने और गढ़वाली सेना ने इनको चारों तरफ से घेर लिया और इनके नाक रानी ने कटवा दिए। इसलिए नाक काटने वाली रानी या नाक कट्टी रानी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। इसमें मुख्य भूमिका जो थी माधो सिंह भंडारी, इसकी माधो सिंह भंडारी और दोस्त बेग मुगल की रही। इसके बाद भी इन्होंने फतेहपुर में दुगड्डा से जो लैंसडाउन मार्ग के बीच में पड़ता है, यहां पर मुगलों का नरसंहार किया। करणपुर गांव जो देहरादून में है, करणपुर जिसको हम बोलते हैं, करणपुर के नाम से प्रसिद्ध है, तो करणपुर गांव इन्होंने ही बसाया था, कर्णावती ने। और जो राजपुर रोड है यानी कि राजपुर गांव, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था भी इन्होंने कराई। तिलू रोतेली, तिलू रोतेली जो है, इनका जो वास्तविक नाम था, मूल नाम था, बचपन का नाम था तिलोत्तमा देवी था। तिलोत्तमा देवी ये भूप सिंह की पुत्री थी जो गोरला रावत थे और संभवतः ये इनके जो पूर्वज हैं गुजरात से आए थे, यानी कि गुजरात के शासक रहे होंगे और इधर आए। झांसी की रानी, ये गढ़वाल के इतिहास में जो तिलू रोतेली है झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ये झांसी की रानी गढ़वाल के इतिहास में, और ये कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी और गढ़वाल इतिहास में झांसी की रानी तिलू रोतेली। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कुमाऊं आए, हालांकि ठीक है, कुमाऊं आए तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई और ये झांसी की रानी। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो सगाई है भूपा सिंह नेगी से हुई थी। इनके 2 भाई थे, पतवा और भगतू। भगतू और पतवा 2 भाई थे और कत्यूरी शासकों से इनके संघर्ष हुए। तो संघर्ष के दौरान इनके पिता, पति और भाई शहीद हो गए। तो कत्यूरी शासकों से बदला लेने के लिए इन्होंने अनेक लड़े, 7 युद्ध लड़े और मात्र 15 से 20 वर्ष की आयु में, और इन्होंने इनको बुरी तरह पराजित किया। कत्यूरी शासकों को कई बार पराजित किया और अपने पिता, पति और भाई का बदला लिया। इनकी जो सहेलियां थी, सहेलियों में जो प्रमुख थी वो थी बेल्लू और देवली। कौन? बेल्लू और देवली। बोलिए जरा, बेल्लू और देवली। यस, इनकी घोड़ी जो थी, घोड़ी का नाम था बिंदली, कहीं कहीं बिंदुली भी लिखा है, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। घोड़ी बिंदुली और सहेली बेल्लू और देवली। पूरी नयार नदी पर जब इन्होंने अपनी तलवार को रखकर ये पानी पी रही थी तो अचानक एक राजू रजवार नामक सैनिक ने पीछे से अटैक कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इसको परलोक पहुंचा दिया। सरला बहन 1901 में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड की है। इनका जो वास्तविक नाम था वो था मिस कैथरीन। क्या नाम था? मिस कैथरीन। यस, जो सरला बहन नाम दिया वो दिया महात्मा गांधी ने। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तराखंड में बिताया और 1941 में जब ये लक्ष्मी आश्रम पहुंची, लक्ष्मी आश्रम कौसानी। अब कौसानी को हाईलाइट करना, कौसानी का है, ठीक है, कौसानी को आप हाईलाइट करना तो आपको पता लग जाएगा। कौसानी है हमारा कहाँ, बताइए जरा। यस, कौसानी है बागेश्वर के दक्षिण में। ओके, अधिकांश उत्तराखंड वाले बच्चों को मालूम ही है। तो कौसानी को हाईलाइट जरूर करना, ठीक है।
उससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो इन्होंने क्या काम किया, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को क्या किया, एकजुट किया। ये गांव गांव गई और आंदोलन के लिए उनको मोटिवेट किया और सभी को एकजुट किया। ओके, तो मोटा मोटा समझ में आया। अब रिवीजन करते हैं, रिवीजन मस्त है, अब और पक्का करते हैं। जिया रानी का मूल नाम क्या था बताइए जरा। यस, बचपन का नाम मोला देवी। यस, इनके दो और नाम थे, बताइए जरा। यस, पिंगला या पयोला, पिंगला या पयोला। ओके, किसकी पुत्री थी ये बताइए जरा, बताइए। यस, अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? यस, अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। कहां के शासक थे? यस, हरिद्वार या मालवा के आप कह सकते हैं। इन पर जब तुर्कों ने आक्रमण किए तो किसने सहायता की बताइए जरा। यस, प्रीतम देव। प्रीतम देव, कहीं कहीं पृथ्वीपाल भी लिखा है। तो प्रीतम देव कौन, किस वंश के शासक थे? यस, कत्यूरी शासक, कत्यूरी शासक थे। फिर इन्होंने विवाह कर दिया। अच्छा, इन्होंने एक बाग बनवाया था, कौन सी नदी के पास? रानी का बाग। यस, गोला नदी के पास। नदियां भी हम पढ़ चुके हैं, उत्तराखंड की नदियां बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और सबसे पहले पढ़ा था। ओके, जो शुरुआती चैप्टर थे। 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। ओके, ठीक है। और एक बार तो जिया रानी ने इनको हरा दिया, लेकिन अगली बार ये फंस गए। सतीत की रक्षा के लिए रानी की गुफा में गई। और किंवदंती क्या है, किनके दर्शन करने के लिए गई थी जिया रानी? यस, चित्रेश्वर महाराज, चित्रेश्वर महाराज। और गोला देवी में, गोला जो है नदी, उसमें बाद में समा गए। ओके, इनको क्या बोलते हैं, किस नाम से प्रसिद्ध हैं? यस, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई और न्याय की देवी। आगे बढ़ते हैं। रानी कर्णावती, 1631 में महीपति शाह की मृत्यु हो गई। पृथ्वीपति शाह की यह संरक्षिका के रूप में काम किया। और उस समय मुगल सम्राट कौन था बताइए जरा। यस, शाहजहां। कौन था? शाहजहां। यस, और उसने किसको भेजा गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए? यस, नजावत खां को। किसको भेजा? नजावत खां को। वेरी गुड। और ये कहां तक पहुंच गए अटैक करते करते? यस, मोहन चट्टी। मोहन चट्टी श्रीनगर से पहले अटैक करने वाले थे और इनका उल्लू बना दिया किन्होंने? रानी कर्णावती ने। और इनको पराजित करने में, इनके नाक काट लिए सबके। पराजित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? यस, महादो सिंह भंडारी और दोस्त बेग मुगल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तिल्लू रोतेली, इनका बचपन का नाम क्या था? यस, तिलोत्तमा देवी। तिलोत्तमा देवी इनका बचपन का नाम था। और ये भूप सिंह गोरला रावत की पुत्री थी, जो संभव थे जिनके वंशज गुजरात से आए थे। झांसी की रानी, इनको क्या बोलते हैं? झांसी की रानी। गढ़वाल के इतिहास में इनको क्या बोलते हैं? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। यह है झांसी की रानी। ओके, इनका विवाह भोपा सिंह नेगी से हुआ। और 7 युद्ध लड़े 15 से 20 साल में। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना पड़ेगा। 7 युद्ध लड़े। बेल्लू और देवली इनकी प्रमुख सहेलियां थी। और इनकी घोड़ी का नाम बताइए जरा फटाफट। यस 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 यस, बिंदुली या बिंदली भी। किस नदी के पास इन पर राजू रजवार ने अटैक किया? यस, पूर्वी नयार। ये कहां शहीद हुई? पूर्वी नयार। और जिया रानी गोला नदी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सरला बहन, मूल रूप से इंग्लैंड की निवासी हैं, एक में जन्म हुआ। मूल नाम इनका क्या था बताइए जरा। यस, मिस कैथरीन। ये नाम किन्होंने दिया? सरला बहन। यस, महात्मा गांधी ने। ओके, ये कौसानी लक्ष्मी आश्रम, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम में कब आई? यस, 41 में। ओके, अभी आप क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिख लीजिए, नोट्स बन जाएंगे आपके। ओके, और सॉलिड हो जाएगा। और ये लिखिए, अल्मोड़ा। रानी कर्णावती किनकी पत्नी थी?
यस। रानी कर्णावती के समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक शाहजहां ने रानी कर्णावती गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा? रानी कर्णावती के प्रमुख सहयोगी कौन थे? यानी कि नजावत खां को जब हराया तब कौन थे? ओके। आगे, जिया रानी का मूल नाम क्या था? जिया रानी किसकी पुत्री थी? जिया रानी का विवाह किनसे हुआ था? इन्होंने किस नदी के पास कौन सा बाग बनवाया? जिया रानी किनके दर्शन करने के लिए गई थी? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई और न्याय की देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भूप सिंह की पुत्री कौन थी? मिस कैथरीन का नाम बताइए, मतलब भारतीय नाम। तिलू रोतेली का बचपन का नाम बताइए। 15 से 20 वर्ष की आयु में कत्यूरियों से 7 युद्ध लड़ने वाली कौन थी? बेलू और देवली कौन थी? तिलू रोतेली की घोड़ी का नाम बताइए। तिलू रोतेली पर किस नदी के किनारे राजू रजवार ने अटैक किया या आक्रमण किया? मिस कैथरीन को सरला बहन नाम किन्होंने दिया? सरला बहन कोसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम कब पहुंची? कब पहुंची? देखिए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का सबसे बढ़िया फंडा है, आप आज भी क्या करते हैं, आप आज पढ़ा, ठीक है, फिर भूल जाएंगे 2-4 दिन में, कल पढ़ा फिर भूल जाएंगे। देखिए, तो सबसे बढ़िया तरीका है ताकि आपको अच्छे से याद रहे, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी विषय पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, तो अगले दिन उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लें। अगली बार आपको रिवीजन करने में मुश्किल से 5 मिनट, मात्र 5 मिनट आपके लगने हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, और वो विषय जो है आपके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? और कोशिश करूंगा मैं आपको और अच्छे से अच्छे आपके साथ डिस्कशन करूं ताकि बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ठीक है, आज का समापन करते हैं आज के डिस्कशन का, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।